चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम किया है। बीते कई सालों से चीन लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, दुनिया के तमाम देशों की टेक्नोलॉजी को कॉपी करने के लिए तमाम तरह के उन पर काम करता रहता है। लेकिन अब जो खबर हमको बताने वाले हैं वो एक सोवियत संघ के जहाज से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ये उस दौर की बात है जबकि जहाज आज के दौर में किसी भी सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन चीन ने उस दौर के जहाजों को वापस से जिंदा कर दिया है। आखिर कौन से हैं ये जहाज? नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक, और हम आपको बताने वाले हैं सोवियत संघ के उस दौर के जहाजों के बारे में जो कि अब चीनी सेना में है और इनका नाम है J6S। जी हाँ, सोवियत संघ के इस वक्त के जहाज अब चीन ने इनको वापस से जिंदा कर लिया है और वो इनका इस्तेमाल कैसे कर रहा है हम आपको ये बताएंगे। दरअसल चीन ने पहली बार 1950 के दशक के सेवानिवृत्त लड़ाकू विमानों को दिखाया है, जिन्हें अब चीन ने अनमैन्ड बना दिया है। जी हां, अनमैन्ड यानी कि मानव रहित ड्रोन बदल दिया है। ताइवान के पास इसके 2 पूर्वी तट के ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरों में साइट पर बड़ी संख्या में J6S की तस्वीरें दिख रही हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने अपने वीबो सोशल अकाउंट पर 2 शेनयांग J6S की तस्वीरें एक ट्रेनिंग ब्रिगेड के लिए 2021 की दूसरी छमाही के लिए डाली हैं, और इस पोस्ट में ये साफ दिख रहा है कि जो विमान दिख रहे हैं वो हैं J6S, जो कि सोवियत एरा के हैं। जहां से तस्वीरें ली गई हैं वो एक अज्ञात हवाई क्षेत्र है, और समारोह के साथ इस अवसर के लिए एक बैनर भी इसमें शामिल है, लेकिन इसे डिजिटली रूप से ब्लर कर दिया गया, यानी कि डिजिटली ब्लर कर दिया गया ताकि लोग इसकी जो जानकारी है इस एयरक्राफ्ट के बारे में, उस जगह के बारे में न जान पाए। इसके अलावा इसके सीरियल नंबरों को भी धुंधलक कर दिया गया है ताकि इसकी पहचान ना हो पाए। लेकिन प्लैनेट ने जो तस्वीरें ली हैं उससे ये बात साफ हो जाती है कि चीन ने वापस से सोवियत संघ के वक्त के इन जहाजों को जिंदा कर दिया है, जो कि अब अनमैन्ड हो चुके हैं, यानी कि मानव रहित। अब ये एक ड्रोन की तरह काम करेंगे। आपको बता दें कि J6 जो है वो सोवियत मिकायोना गुरुवेच MiG-19 इंटरसेप्टर की एक कॉपी है जिसे चीन ने विकसित किया है, क्योंकि चीन कॉपी बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। दुनिया के तमाम जहाज और तमाम तकनीकों की जो कॉपी है आपको चीन में आसानी से मिल जाएगी, और ये जहाज भी उसी कॉपी का, यानी उसी नकल का एक उदाहरण है। आपको बता दें कि इसका जो मैन्ड वर्जन था वो आधिकारिक तौर पर साल 2010 में PLA के एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हो गया था, यानी कि रिटायर हो गया था। उस समय तक इसके अनमैन्ड होने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन जब अब ये तस्वीरें आई हैं तो ये पता चल रहा है कि J6 जो है वो उसे अनमैन्ड कर दिया गया है। हालांकि इसमें रडार लगा है नहीं लगा है, इसकी तकनीकों के बारे में अभी कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। आपको बता दें कि ताइवान के सामने चीन के तटीय प्रांतों में 2 एयरबेसों की सैटेलाइट इमेजरी पर कई J6 देखे गए हैं। इन ठिकानों पर एयरफ्रेम फुजियान प्रांत के लियांचिंग और यांगतिंग ली जैसे पड़ोसी ग्वांडोंग प्रांत में जिंगिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिनको एयरबेस के तौर पर चीन इस्तेमाल करता है, और वहां पर बड़ी संख्या में J6 जो है वो दिखाई दिए हैं। डिफेंस न्यूज प्लैनेट लैब्स ने 15 सितंबर को भी कुछ तस्वीरें ली थी, जिसमें कि 50 के आसपास की संख्या में J6 जो विमान है वो ग्रुप में दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि लिंचिंग और जिंजिंग जो है वो 275 मील ताइवान से दूर हैं, और ये वही इलाका है जहां पर चीन अपने J6 विमानों को अपग्रेड कर रहा है। जी हाँ, अगर सोचिए कि चीन पुराने विमानों को जो कबाड़ हो चुके हैं उनको अपग्रेड करके अब ड्रोन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो आने वाले दिनों में चीन कितना बड़ा खतरा दुनिया भर के तमाम देशों के लिए पैदा कर रहा है। और चीन की हरकत पूरे एशियाई इलाके में, या ये कह लें कि पूरे विश्व में किस तरह की अशांति पैदा करेंगे, इस बात का अंदाजा खुद चीन को भी नहीं है। दरअसल चीन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को इतना टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहतर बना ले कि वो अमेरिका और रूस जैसे देशों को टक्कर दे ले। शायद इसीलिए उसने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जो तकनीक शायद दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, जिसके आगे किसी भी तरह का जो है वो एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो फेल हो जाए। तो इस तरह की तकनीक लगातार चीन डेवलप कर रहा है, और उसी कड़ी में चीन J6S को भी अब डेवलप कर रहा है।